अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसी सरजमीन की सैर करवाने जा रहे हैं जो दुनिया के 3 अलहामी मज़ाहिब इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत की मुकद्दस तरीन जगहों में शुमार होती है। ये वो शहर है जो मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों तीनों के दिलों में बहुत करीब है। क्या आप जानते हैं इन तीनों मज़ाहिब के लिए ये क्यों इतना अहम है? हमारी बड़ी ईद और छोटी ईद, ईसाइयों की ईस्टर और क्रिसमस, यहूदियों के मजहबी त्योहार आखिर क्यों मनाए जाते हैं? ये कब आते हैं और इनके पीछे की तारीख में क्या राज छुपा है, जानते हैं इस वीडियो में। यकीनन हम में से बहुत से लोग इन बातों से लाइल्म हैं। यहूदी अकीदे के मुताबिक क़यामत से पहले 2 बड़े काम बाकी हैं। वो कौन से काम हैं? क्या वो कभी भी हमारी तरह वुजू करते हैं? क्या नमाज की तरह इबादत करते हैं? हमारे लिए जना, शराब, चूहा और सूर हराम है, तो उनके यहाँ क्या चीजें हराम समझी जाती हैं? इनके सर पर छोटी सी टोपी होती है, उसे क्या कहते हैं और वो हमेशा इस टोपी को क्यों पहनते हैं? इनके कानों के पास लटके हुए बाल क्यों होते हैं? तो यहाँ एक दीवार मौजूद है जिसे दीवार गिरिया कहते हैं, और वो वहाँ जाकर क्यों रोते हैं, सर टकराते हैं और दुआएं भी मांगते हैं। यहाँ एक बहरे मर्दार है, वो लोग इसमें क्यों नहीं डूबते? क्या ये वाकई किसी अजाब की निशानी है? और ये किस नबी के कौम पर नाजिल हुआ था? ताबूत सकीना में आखिर क्या चीजें मौजूद थी और आज वो कहाँ है? क़यामत में अब कितने साल बाकी हैं? क्या वाकई इसका कोई अंदाजा लगाया जा सकता है? पाकिस्तानी लोग इसराइल कैसे जा सकते हैं? वीजा कैसे मिलता है और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया का मीडिया, बैंकिंग निजाम, बड़ी बड़ी नेशनल कंपनियां किन के हाथों में हैं? इतनी छोटी सी इस कौम में आखिर वो कौन सी खास बात है जिसने इन्हें दुनिया की ताकतवर तरीन कौमों में शामिल कर दिया है? इसराइली फौज में आखिर खवातीन की भर्ती क्यों की जाती है? क्या इसके पीछे कोई खास हिकमत अमली है या कोई खास बात? पूरे मुल्क में मुख्तलिफ मौके पर मोमबत्तियां क्यों जलाई जाती हैं? दोस्तों, हम आपको इस सरजमीन के वो राज बताएंगे जो आम तौर पर कोई भी नहीं जानता है। ऐसी मालूमात जो न सिर्फ आपको हैरान कर देंगी बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर देंगी। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। हम अक्सर इस मुल्क का नाम सुनते ही गुस्से में आ जाते हैं और फौरन इसे बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। और सच में ये है कि आज उम्मत मुसलमा के कई लीडर अमेरिका और इसराइल के दबाव में काम कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसराइल का मतलब क्या है? इसराइल का मतलब है अल्लाह का बंदा। ये लक़ब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को दिया गया था और इनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। जब ये लोग आपस में मिलते थे तो शलूम अलैकुम कहते थे, जो हमारा इस्लाम अलैकुम जैसा ही है, बस तलफ्फुज़ में थोड़ा सा फर्क है। दोस्तों, इसराइल एक ऐसा मुल्क है जिसका रकबा वक्त के साथ साथ बढ़ता ही चला जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह गैर कानूनी कब्जे हैं, खास तौर पर मगरबी किनारे। चंद माह पहले इसका रकबा तकरीबन 21,997 मुरब्बा किलोमीटर था, जो अब बढ़कर 22,273 मुरब्बा किलोमीटर तक पहुंच चुका है। यानी ये मुल्क मुसलसल फैल रहा है। ये इलाका मतनाज़ा है और हालिया दिनों में वहाँ इसराइली फोर्सेस की कार्रवाइयाँ और आबादकारों के हमले बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से फलस्तीन अवाम शदीद मुश्किलात में है। अगर हम इसकी आबादी की बात करें तो इसराइल की आबादी तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा है, जिसमें तकरीबन 76% यहूदी आबाद हैं। दुनिया में आबादी के लिहाज से ये मुल्क 9 से ज्यादा नंबर पर आता है, लेकिन इसके बावजूद ये मुस्लिम दुनिया में हलचल मचाए हुए हैं। हाल ही में गजा में ऐसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल किए गए हैं जिनसे हजारों फलस्तीनी शहीद हो गए। बास जगहों पर तो लाशें तक नहीं मिली क्योंकि जिस्म सैकड़ों में राख में तब्दील हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक थर्मियोबैरिक और व्हाइट फास्फोरस जैसे हथियार इस्तेमाल हुए हैं जो इंतहाई तबाहकुन होते हैं, और गुंजान आबाद इलाकों में इसका इस्तेमाल करना आलमी कवानीन के खिलाफ है। हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि वो तमाम मजलूम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और उम्मत को मुत्तहिद होने की तौफीक दे। आमीन सुम आमीन। अब हम आपको इसके दारुल हुकूमत के बारे में बताएंगे। जेरूसलाम इसका दारुल हुकूमत है, जो मगरबी एशिया का कदीम तरीन शहर है। ये हिंदुओं, ईसाइयों और मुसलमानों सबकी जान है। ये शहर इसराइल और फलस्तीन दोनों का दारुल हुकूमत है, लेकिन इस पर इसराइल का ज्यादा कब्जा और इख्तियार है। ये कदीम तरीन शहरों में से एक है। यहाँ पुराने और छोटे छोटे घर मौजूद हैं, लेकिन खूबसूरत भी हैं। इसमें मस्जिद अक्सा भी मौजूद है। मुसलमानों का किबला अव्वल और यहूदियों की दीवार गिरिया भी यही है, जहाँ यहूदी सर दीवार से लगाकर रोते हैं। मुसलमानों के नजदीक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज से पहले तमाम अंबिया की इमामत यहीं की थी। कहा जाता है कि हजरत ईसा की पैदाइश भी यहीं हुई थी। ये लोग हजरत आदम से लेकर हजरत मूसा तक के तमाम अंबिया कराम को मानते हैं और बाकी सबका इनकार करते हैं। अब हम इसके एक और शहर की बात करते हैं, तलबीब, जिसका पुराना नाम याफा है। खूबसूरत, तरक्की याफ्ता और वसी शहर है। इनकी सबसे बड़ी ईद के बारे में आपको बताएं
जाएं तो ईद फजर, जो तकरीबन अप्रैल में मनाई जाती है। मिस्र से आजादी की याद में इसको मनाया जाता है। इस मुल्क में पानी की कमी है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा पानी का प्लांट यहीं पर मौजूद है। यहाँ शहद पर रखकर रोटी खाई जाती है अनोखे स्टाइल में। इसराइल सूरज की रोशनी से सबसे ज्यादा एनर्जी हासिल कर रहा है। सोलर एनर्जी का बादशाह इसी मुल्क को कहा जाता है। तकरीबन हर घर में सोलर सिस्टम मौजूद है और सोलर वाटर का निजाम है। दुनिया का पहला मोबाइल फोन भी यहाँ से निकला था। डिग्री के निजाम से भी आपको आगाह करते हैं। हमारे यहाँ तो डिग्री नौकरी के लिए की जाती है कि डिग्री मिलेगी तो नौकरी करेंगे, लेकिन इधर ऐसा नहीं है। यहाँ डिग्री तब दी जाती है जब तक स्टूडेंट कोई अपना बिजनेस आइडिया ना दे। यहाँ की गाय के बारे में आपको बताएं तो एक गाय हमारे यहाँ मौजूद गाँव की निस्बत ज्यादा दूध देती है, औसत 12,000 लीटर से ज्यादा सालाना, और ये सब जदीद टेक्नोलॉजी के बायस मुमकिन है। इसराइल वो वाहिद मुल्क है जहाँ औरत के लिए फौज लाजमी है। इसमें 62% औरतें फौज में हिस्सा लेती हैं और अपने काम सर अंजाम देती हैं, लेकिन हालिया बरसों में ये तब्दील हो रहा है। वहाँ मौजूद औरतें फौज में हिस्सा नहीं ले रही। इसकी वजह फलस्तीनियों पर होने वाले जुल्म है, जिसकी वजह से औरतों ने फौज में भर्ती होना छोड़ दिया है। बात करें समंदर की, समंदरों में नमक की मिकदार बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से कोई भी समंदर में नहीं डूबता और कश्ती खुद ब खुद उल्टी हो जाती है। हजरत लूत की बीवी का पत्थर का मुजस्मा भी आज तक इबरत का निशान बना हुआ है, जो इसराइल में मौजूद है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हुक्म था कि पीछे ना देखें, मगर इनकी बीवी ने पीछे देखा तो पत्थर का मुजस्मा बन गई। अब हम इनकी करेंसी की बात करें तो इनकी करेंसी शेकल है, जो पाकिस्तान रुपए में 1 शेकल 90 रुपए तक के बराबर है। इनके नोट खास किस्म के हैं और अंधों के लिए नोटों पर निशानियां भी मौजूद हैं। इस मुल्क में 20वीं सदी के बाद दरख्तों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है और दरख्त लगाने का अंदाज ही नया है। अंदाजे के मुताबिक यहाँ 250 मिलियन से ज्यादा दरख्त लगाए गए। यहाँ रहने वाले लोगों के हिसाब से क़यामत में 221 साल बाकी हैं। क़यामत से पहले 2 बड़े काम, ताबूत सकीना की तलाश और हैकल सुलेमानी की तामीर। ताबूत सकीना कहाँ है, इसको कोई नहीं जानता। यहूदी इसे ढूंढने के लिए पूरा जहान तलाश कर रहे हैं। हर 7 साल के बाद 1 साल आता है, जिसे शमिया कहते हैं। लोगों को माली आजादी दी जाती है, लोगों के कर्जे दिए जाते हैं और जमीन को आराम दिया जाता है। ये मुल्क यहूदियों को बहुत इज्जत देते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। इनको पासपोर्ट फ्राहम कर दिया जाता है और इन्हें किसी भी वक्त इसमें आकर रहने की खुली इजाजत होती है। रमा साल इस मुल्क में होने वाले बिजनेस में कमी आ रही है। लोग अमेरिका में बिजनेस कर रहे हैं। इनकी फौज दुनिया की ताकतवर फोर्सेज में इस्तेमाल होती है। जदीद हथियार, आयरन ड्रोन जैसे जदीद सामान और खलाई टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है। ये मुल्क टेक्नोलॉजी में तीसरे नंबर पर है। आइंस्टाइन भी यहीं का था, जिसने दुनिया को बदल दिया। साइबर सिक्योरिटी में भी ये मुल्क सबसे आगे है। यहाँ शादियाँ धूमधाम से की जाती हैं। 18 साल के बाद लड़की को मुकम्मल तौर पर आजादी दी जाती है। ये ख्याल करते हैं कि 18 साल के बाद अगर लड़की कोई गलती करे तो वो वालिदैन की जिम्मेदारी नहीं। ड्राइविंग राइट साइड है। रोड्स का वक्त जबरदस्त है। ट्रेन, गाड़ियाँ, मेट्रो, बस सब आम है। लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तरजीह देते हैं। तो ये थी आज की हमारी खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री वीडियो। ऐसे सैरो सेहत से भरी और खूबसूरत वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।